√2। चलो हो गया। अब कुछ नहीं बोलेगा, बहुत देर तो बोली ना, इसीलिए इतना देर ना पढ़ा है। अब चुपचाप से देखो इधर। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो यार, एक चीज समझ लो। जैसे रैशनल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर यदि जैसे ये है, अब मान लो कि 1/2 हाफ, जैसे एक इंटीजर जैसे 2, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अच्छा, ये जो 0 से लेकर के 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि 0 से लेकर के 1 कितना यूनिट है? 1 यूनिट। वैसे ही यहाँ पर 0 से लेकर के 2 कहाँ है? तो बोलेंगे 2 नंबर लाइन में यहाँ है, जो कि 2 यूनिट है, जो कि 1 के डबल है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ऐसे बराबर में, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, तब मिलकर के 0 से लेकर के 1 तक क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 क्या है? 2 यूनिट का डिस्टेंस है ना, 2 यूनिट का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो ये जो 2 है, जैसे अब मान लो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2, 1.5, 1.5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो आप क्या करोगे कि 1.5 यहाँ होगा, बीच में ऐसे होगा, यहाँ नहीं होगा 1.5, बताओ, दिस इज 1.5 ना, बोलो। अच्छा, ये 1.5 है, मतलब ये क्या है? 1.5 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम 0 है? इस पॉइंट का डिस्टेंस 0 से कितना होगा? 1.5 होगा। सो 1.5 या फिर कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, मान लिया जाए यहाँ पे 3 है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ भी रैशनल नंबर, जैसे 2.5 रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 2.5 जो भी 2.5 इसलिए दे रहे थे कि अभी डायरेक्ट बन जाए, उसको ये करने की जरूरत ना पड़े। तो 2.5 यहाँ पर होगा ना, ये वाला पॉइंट। तो ये 2.5 क्या है भैया? ये 2.5 0 से लेकर के यहाँ इस पॉइंट तक का क्या है? डिस्टेंस है, समझे? 0 से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2.5 है। बोलेंगे 3 यूनिट का डिस्टेंस कहाँ से, 3 यूनिट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? तो बोलेंगे 0 से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो वैसे ही हम बोले √2, √2 का मतलब होता है 1.41 समथिंग, इस तरह से। तो ये जो 1.414 समथिंग जो भी आएगा, उसका डिस्टेंस 0 से किस पॉइंट तक होगा, यही पॉइंट हमको √2 निकालना है। मतलब कौन से पॉइंट पे √2 होगा? जैसे यहाँ 1.5 आ गया, यानी ये एक्चुअल में अगर ये पॉइंट पे देखा जाए तो ये 1.5 है, मतलब 1.5 का क्या अर्थ है? 1.5 ना है। तो अब मान लो यहां से लेकर के पूरा यहां तक 1.5 है डिस्टेंस, तो 1.414 जो √2 का वैल्यू होता है, वो कहां से कहां तक का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? तो भैया वही पॉइंट हमको पता करना है कि भैया 1.414 कहां पर होगा। तो एक्चुअल में जो हम पॉइंट निकालते हैं ना, वो डिस्टेंस को निकालते हैं कहां से? 0 से। 0 से वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? पहला ये चीज है, कोई भी नंबर रियल लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर लाइन एक पॉइंट होता है, नंबर लाइन में एक पॉइंट देते हैं और वो 0 से एक डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, वही माइनस की तरफ जाते तो माइनस तो सिर्फ साइन है कि 0 के लेफ्ट साइड बता रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में 0 से लेकर के उस पॉइंट तक का क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो अब वही बात है, तो वहां पर क्या करेंगे? अब √2 का जब हम बात करते हैं तो √2 आएगा कैसे? अब हमको √2 डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, और जिसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने आपको क्या बताया था? हमने बोला था कि √2 कैसे बनेगा। तो हम बोले कि अगर यदि बेस को 1 यूनिट रखा जाए और जितना बेस का डिस्टेंस है, लेंथ है, उतना ही ऊपर परपेंडिकुलर भी रखा जाए, 1 और 1, तो अगर यदि ये 90 डिग्री होगा तो यहां से लेकर के यहां तक जो हाइपोटेनस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? √2 के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो √2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि टोटली डिपेंड करता है कि हम बेस और परपेंडिकुलर को क्या रखें कि हाइपोटेनस में जो रिप्रेजेंट करना है वो आ जाए। तो √2 लाना है, मतलब हाइपोटेनस हमें क्या बनाना है? √2 बनाना है। तो √2 कैसे बनेगा भैया? बेस को भी 1 यूनिट लेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी आपको लेना है, तभी ना 1 and 1 2 होगा, और उस पर रूट चढ़ा देंगे तो √2 होगा।
ठीक है, पहले तो ये दिमाग में ले आइए आप कि हाइपोटेनस रूट 2 कहां से आएगा, बेस हम कितना यूनिट रखें, परपेंडिकुलर हम कितना यूनिट रखें। ठीक, तो रूट 2 के लिए हमको क्या पता चला कि 1 और 1 रखें। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं भैया, इसके लिए 0। अब देखिए, अब यहां के बाद इधर 1 होगा, इधर 2 होगा। अब ये यहां पर आपकी मर्जी है भाई, सुन ले, आपकी मर्जी है कि 1 यूनिट का डिस्टेंस आप कितना लेते हो। थोड़ा सा अगर रूट 2 बनाना है तो यहां से यहां तक, ताकि कॉपी में आपको एक एडजस्टेबल लेंथ लेना है, ताकि वो देखने में भी आपको सुंदर लगे, है ना, और लगे कि हाँ रूट 2 को रिप्रेजेंट किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लेंथ का आप क्या ले लें, डिस्टेंस ले लें, और उसको पॉइंट को 1 बोल दें, और फिर उसके बाद उसी उतना ही डिस्टेंस लेकर के पॉइंट को क्या बोल दें, 2 बोल दें। मान लो हम यहां से यहां तक को ले लेते हैं, कितना, 1 ले लेते हैं। हमने माना स्केल से वगैरह, स्केल वगैरह से तो ले ही सकते हो, अपने मर्जी से, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, पर ऐसा लेना कि रिप्रेजेंट अच्छे से हो जाए। तो हम अपने मर्जी से एक डिस्टेंस लिए जो 0 से लेकर के 1, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से यहां तक कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जितना यहां से यहां होगा उतना ही डिस्टेंस अब आपको आगे भी लेना है, और यहां रखना है क्या, 2। अच्छा, इतना बात तो हमको पता ही है कि रूट 2 होगा वो 1 और 2 के बीच होगा, क्योंकि 1.414 समथिंग है, तो वो 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 यहां रिप्रेजेंट कर दें, 1 यहां रख दे, कोई जरूरी नहीं, मतलब यहां कैसे रखोगे, फिर 2 तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों दिखेंगे, तो हमको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच में होगा। अब आगे आते हैं, जितना ये था उतना ही हमने ये भी ले लिया। अब देखिए, अब यहां से यहां तक कितना यूनिट है, अब हमने बोला देखो ये बेस बन गया। अब आपको परपेंडिकुलर 1 पे बनाना है, क्योंकि 1 ही यूनिट लेना है, तो 1 पे ही ना परपेंडिकुलर बनाओगे। तो 1 पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है, तो 1 पे हम परपेंडिकुलर बना दिए, अपने मर्जी से बना दिए। परपेंडिकुलर क्या बनाना है, मतलब 90 डिग्री बनाना है। यहां पर परपेंडिकुलर का तो यार अर्थ यही है ना कि आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे 1 जहां लिखा है वहां पे 90 डिग्री आप बना देंगे। ठीक, बना दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि बेस कितना, तो परपेंडिकुलर भी कितना लेंगे कि हाइपोटेनस रूट 2 आ जाए, 1। तो कंपास से जितना डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का है, उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का भी होना चाहिए। नहीं समझे, हाँ, दोनों का 1 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, तो उतना ही डिस्टेंस आप इधर भी लोगे तो वो भी 1 यूनिट हो जाएगा, हैं? तो यहां और यहां से डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे बराबर? अरे भैया बराबर क्या करना है, कंपास रखो यहां पर और यहां रखो, तो ये मेजर हो जाएगा ना, जितना ये वाला डिस्टेंस है, और उतना ही डिस्टेंस यहां लेकर के क्या कर दो, ऐसे कट कर दो। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी आ जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, और इस पॉइंट को A बोल दो, और जहां पे कट किया उस पॉइंट को B बोल दो, और ये वाला पॉइंट तो O पहले से ही है। बोलो, ठीक है, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो अब क्या करो, जो B पॉइंट मिला अब कुछ करना नहीं, आपको B पॉइंट से O पॉइंट को क्या कर दो, मिला दीजिए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जहां पर OB क्या है हमारा। अच्छा, OB का डिस्टेंस रूट 2 है, लेकिन हमको तो नंबर लाइन में रूट 2 लाना है, तो यानी कि OB जितना है उतना ही डिस्टेंस नंबर लाइन में। OB नंबर लाइन में कैसे लाओगे आप, तो सेंटर और रेडियस मान करके, हैं? तो अब कंपास को लेना, O को सेंटर मानना और OB को रेडियस मानना, और रेडियस मान करके एक आर्क खींचेंगे, टक 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 टक, क्या वो कट करेगा नंबर लाइन पे? कुछ इस तरह से जब खींचोगे तो ये तो भैया सर्कल है ना, तो सर्कल में यहां से यहां तक रेडियस, तो वही तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ही होगा, यानी OB, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं C बोल दिए, तो यही C पॉइंट क्या है भैया, क्योंकि ये वाला रूट 2 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए? हाँ, तो अब यही हमारा OC क्या हो जाएगा,
√2 हो जाएगा। तो √2 कहाँ आ गया? नंबर लाइन पे नहीं आ गया, तो रिप्रेजेंट तो हो गया। तो अब इसके लिए केवल आप पाइथागोरस दिखा दे यहां पर कि √2 OC आया कैसे। तो आप बोलेंगे भैया इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में OB का जो स्क्वायर है वो OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? हैं? OB का जो स्क्वायर है वो OA का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। और OB तो चाहिए हमको, तो OB रखते हैं, OA है 1 1 का स्क्वायर प्लस OB है 1 1 का स्क्वायर रख दिए क्योंकि ये भी 1 है। तो OB का स्क्वायर आ गया 2, तो OB कितना आ गया? √2। अब यहां पर OB जब √2 आ गया तो अब हम बोले कि सिंस OB, लेट टेक O as a center and B and OB as a radius, draw an arc which cut the line, जो कि कट कर रहा है लाइन को, किसको? लाइन को। एट कहां पर? C पर। तो देयरफॉर OC, वो जो OB है वो OC के बराबर आ जाएगा। वो कितना बराबर आ जाएगा? क्योंकि OB आया है, तो देयरफॉर OC भी क्या आ जाएगा? देखो √2 आ गया, खत्म हो गया। समझे? अरे रुको ना, अब एक बन गया तो फिर बाकी √2 में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो क्या करना है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको शुरू। अरे तो ये तो शुरू समझने में ऐसा लग रहा है बाबू। अब देखो ध्यान से सुनो, अब सुनो, हमको तो √3 बनाना था, बोले सर आप तो √2 बना दिए, है ना? है? बोले सर √2 बना दिए ना, लेकिन √3 बनाने के लिए √2 बनाना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो भाई ये वाला जो है, क्योंकि ध्यान से देखो, अब तुमको √3 बनाना है तो हाइपोटेनस, तुरंत दिमाग करो, √3 बनाना है मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कितना लाना होगा? हाइपोटेनस √3 लाना होगा, हाइपोटेनस √3 लाना होगा। तो हाइपोटेनस अब √3 लाए कैसे? तो डायरेक्ट कभी आएगा ही नहीं नंबर इंटीजर वाला से। सोचो तो, कोई ऐसा इंटीग्रल वैल्यू सोचो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर के जगह कितना कितना यूनिट रखे कि √3 आ जाए, प्लस करने पर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेकिन एक नंबर है, एक है हाँ √2। तो अब मान लो बेस को हम रख दे √2 और परपेंडिकुलर को रख दे 1, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला 2 और ये वाला क्या हो जाएगा 1, तो 3 और उधर से आ जाएगा स्क्वायर, तो कटिया क्या हो जाएगा? यानी कि √3 बनाने के लिए आपको बेस की जरूरत है, और वे बेस कितना है? बेस √2। बेस कितना रखना पड़ेगा? √2 यूनिट। ठीक, तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम यहां बना दो बेस, या तो तुमको नंबर लाइन में बेस तो पहले से ही मिल चुका है। देखो O से लेकर के C तक √2 नहीं है, हैं? O से लेकर के C तक √2 ही तो है, और O से लेकर के B तक भी √2 है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम बेस को OB मान करके इधर परपेंडिकुलर खींचो, या तो तुमको तो नंबर लाइन में OC तो √2 मिल ही चुका है, क्योंकि O से लेकर के 1 और O से लेकर के C तक √2। किसको बेस ले? नंबर लाइन वाला ले कि ये कर यहां वाला ले? OB वाला ले लेते हैं, तुम यहां वाला भी ले सकते हो यहाँ, लेकिन किचिर पिचिर लग रहा है यहाँ, है ना? तुम ये वाला सीधा साफ सुथरा लग रहा है कि O से लेकर सर B तक √2 है। तो अब इसको बेस माने अगर यदि, तो B पर क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो B पर 90 डिग्री आसानी से नहीं बना सकते आप? बना सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर जब आप बनाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा का? ऐसे बोलो तो ऐसे जाएगा ना? B पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो समझ में आ रहा है कम बख्तो? हैं? हाँ गधा तोरा रे आ रहा है ना? हाँ, तो यहां पर परपेंडिकुलर खींच दिए, खींचा कि नहीं? अब यहां पर क्या हो गया?
90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया ना। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है? परपेंडिकुलर बेस तो आ गया √2, देखो बेस क्या बन गया परपेंडिकुलर क्या रखे 1, और 1 कौन है भैया? यहां से लेकर के ए तक का डिस्टेंस 1 है, ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस 1 है। कंपास लो और उसका पेंसिल तुम यहां रखो, चाहे उसका जो निडल है वो वहां रखो, कहीं रखो, बस ओ से लेकर के ए तक को क्या कर लिए? मेजर कर लिए। अब मेजर कर लिए, यहां गए और कट कर दिए, देखो नहीं कटे? अरे काटे कि नहीं काटे? काटे ना, कट कर दिए ऐसे। क्या ये वाला पॉइंट को तुम ए बी सी हो गया तो क्या बोल दो इसको? डी बोल दो। तो बी से लेकर के डी तक कितना यूनिट है भैया? 1 ही तो काटे हैं। तो अब ओ से लेकर के डी को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो भैया, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया ऐसे, ज्वाइन किए। तो ओ से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना निकल गया बोलो? √3 बना कि नहीं बना? पहले ये बताओ, ओ से लेकर के डी तक क्या बना? √3 बना। ओडी का डिस्टेंस √3 है कि नहीं है? क्यों ओडी का डिस्टेंस √3 है? क्योंकि ओ बी डी ट्रायंगल देखो तो बेस हमारा √2 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, और रूट उधर चला जाएगा, मतलब स्क्वायर जाएगा तो √3 बन जाएगा। यानी ओडी का डिस्टेंस क्या आ गया? √3 आ गया। अब यही डिस्टेंस ये वाला ओडी किस पर लाना है आपको? नंबर लाइन पे। तो फिर से वही प्रोसेस, ओ को सेंटर मानो, ओडी को रेडियस मानो, और यहां से लेकर के चूड़ी 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 ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का नाम दे दो ई। नहीं, अब इसके लिए √3 के लिए तुम फिर से बोलोगे क्या कि इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ बी डी, ओ डी बराबर डायरेक्ट लिखे हम √अंडर ओ बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर है। तो ओ डी बराबर √अंडर व्हाट इज ओ बी? √2 प्लस व्हाट इज डी बी? 1 का स्क्वायर। ओ डी बराबर √2 प्लस, हाँ ऑडी 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 ऑडी, तो ओडी क्या निकल गया? √3 आया कि नहीं आया? आया ना। अब ये आ गया तो अब फिर से वही बात बोल देंगे, क्या बोलेंगे भैया कि टेक क्या टेक ओ एज अ, ओ क्या माने हैं और ओडी क्या माना? ओडी एंड ओडी एज अ radius, draw an arc, है ना, which cut the line at कहां पर? E पर। तो therefore OD जो होगा वो OE के बराबर होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? तो E पॉइंट क्या आ जाएगा? √3 हो जाएगा भैया। समझ में आया रे? आ गया? बोलो सर। तो उसके √2 बनाएंगे तो उसको भी हाँ √2 बनाएंगे तो उसका भी लिखना होगा कैलकुलेशन है, तो उसके बाद √2 मतलब बनाने से उसको इतना तोरा हम स्टेपवा कम कर दिए, वो तोरा नहीं दिख रहा है? अब मतलब जितना लिखा उतना ज्यादा ही हो जाता है। तुमको इसमें लिखने वाला क्या नजर आ रहा है कि बात बताओ? हाँ, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या हो तो 732, तो 1.732 is greater than 1 and less than 2 है क्या? है कि नहीं?
और देखो थोड़ा सा ये 1.5 से ज्यादा होएगा, नहीं अरे 1.5 से ज्यादा होएगा, देखो यहाँ है, ठीक है। हौंकते ना रहो, कॉपी में नोट करो ना। √5 है, चलो चलो देखो कम से कम सुन लो, बाकी तो ये है ठीक है, बाद में कर लेना, तुम समझ सकते हैं, ठीक है। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो तुरंत दिमाग में सोचना कि सर बेस को क्या रखें और परपेंडिकुलर क्या रखें कि √5 आ जाए, ठीक है। तो भाई ओ भाई 2, अब यहां पर यहां 0 है, मान लो यहां 1 है, ये 2 होगा, तो तुम यहां से यहां तक 2 यूनिट है ना, अरे भैया 0 से लेकर यहां तक 2 यूनिट है ना, तो आप यहां से यहां तक 2 यूनिट, इस पूरे को ना बेस लेना होगा। और अब जो परपेंडिकुलर यहां बनाते थे अब कहां बनाएंगे, 2 पर बनाएंगे। समझ में आया, ये सही बता रहे गलत नहीं बता रहे, ठीक है। गलत क्या होगा इसके बाद बता देंगे, सही बताने के बाद, ठीक है। तो यहां से कहां बनाए, यहीं बनाते हैं, चलो। अब हम अच्छा √2 का वैल्यू सुनो जरा, सुनो, अच्छा √2 का वैल्यू, √4 का वैल्यू 2 होता है, √2 का वैल्यू 4 होता है, तो √5 का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, लेकिन 3 से कम होगा, नहीं होगा। √4 इज इक्वल टू 2, तो √5 इज इक्वल टू मोर देन 2 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 2 से ज्यादा होगा, लेकिन 3 से तो कम होगा, क्योंकि √9 इज 3 ना, तो 3 से कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसके बीच आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 0 से लेकर के यहां तक हमने 2 यूनिट मान लिया, माना क्या है भी, ठीक है। और यहां क्या लेना है 1 यूनिट, और 1 कितना है, यहां से लेकर के यहीं तक ना 1 है, तो यहां से मेजर करके इसको 1 यूनिट मेजर करना, और यहां रख के काट दिए, समझे। और ये वाला पॉइंट क्या और लिख देंगे फिर से भी, बात समझ में आया हम क्या बोले, समझ में आया। यहां से यहां तक 2, और क्योंकि परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेना है ना, 1 यूनिट लेना है ना, तो यहां से लेकर यहीं तक 1 यूनिट है ना, तो यहां से लेकर यहां तक काट लेंगे ना, और यहां से लेकर यहां तक काट लेंगे ना, तो ये वाला O से लेकर के इसको बोल देना A, तो ये यहां से यहां तक 2 यूनिट दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहां लिख देना दिस इज मिला दो, मिला दो, 90 लिखने की जरूरत नहीं है, पर हम बता दिए मिला दिए, तो O से लेकर के B तक ही तो ये √5 बन गया, नहीं बना। और ये वाला इसको नंबर लाइन में लाना है, तो फिर से वही बात, यहां रखो निडिल, यहां रखो पेंसिल का निडिल, और रेडियस मानकर ऐसे करके गिरा दो, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये C होगा, और ये पॉइंट सर यहां निडिलवा कहीं नहीं रख सकते, अरे भैया तुमको खींचना पेंसिलवा से यहां है, तो पेंसिल यहां रखेंगे ना, अरे समझा रे। O एज अ सेंटर, OB एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच कट द लाइन एट C, सो OC इज इक्वल टू √5, नहीं है? कौन कहता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, देखिए समझ में आ गया समझ में, जो चीज पीछे किए थे वही चीज यहां पे भी कर देना, ठीक है, नहीं समझे, जो चीज पीछे लिखे थे वो कैलकुलेट करके OAB वगैरह। अच्छा थोड़ा सा और, √7 टक्को, अब √7 रुको मारेंगे, कंप्लीट करने दो उसको, सिर्फ बता देंगे, ठीक है, एक तो लिख नहीं रहे। अब √7 है,
अब रूट 7 कैसे बनेंगे भैया? बेस कैसे लेंगे? देख तो कहते हैं ना, सोच लो अंदर क्या खलबली होती होगी हमारी। ठीक है, रूट 7 जब करेंगे है ना, तो इसका मतलब देखो अब एक बात बताओ, रुको एक बात बताओ, रूट 5 के ऊपर 1 लेंगे तो रूट 6 बनेगा? रूट 5 का स्क्वायर 5 और जितना यूनिट ये वाला लिए फिर यहां से परपेंडिकुलर खींचना, इसी में तीनों हो जाएगा। देखो वो रूट 2 रूट 3 एक साथ, दोनों भाई बहन, और यहाँ 3 भाई बहन होगा, रूट 5 रूट 6 और रूट 7। तुम देखो रूट 5 लोगे और यहाँ फिर से 1 यूनिट लोगे जैसा कि यहाँ लिए थे, तो ये वाला जो बनेगा वो कितना बनेगा? रूट 6 बनेगा या नहीं? मानते हो या नहीं मानते? अब ये वाला चीज फिर से ऐसे करके ये क्या बन जाएगा? रूट 6। अब रूट 6 के भी ऊपर 1 लेंगे तो ये ऐसे करके जाएगा, ये वाला 90 और यहाँ फिर से 1 यूनिट लेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये जो ऐसे बनेगा वो ये क्या बनेगा? रूट 7 बनेगा या नहीं बनेगा? तो अब यहां से फिर ये क्या बन जाएगा? रूट 7 नहीं? आसान, अब समझ में आया कैसे? तो 5 6 7 एक साथ याद रखना है, 2 और 3 एक साथ याद रखना, बस इतना ही। 4 को सब 5 को ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 2 रूट 3 दिखाइए नहीं, अगर दिया आपको रूट 7 देगा ना तो कन्फर्म आपको रूट 7 के लिए रूट 5 बनाना ही होगा। ठीक है, 6 बनाना ही होगा। ठीक है, यहां से भी बना सकते थे, यहां से भी बेस ये वाला आ ही गया था रूट 5, तो यहां पे परपेंडिकुलर खींच के ऐसे कर देते तो ऐसे गिर जाता है ऐसे। ठीक है, नीचे से भी बना सकते थे, बेस से भी बना सकते हैं हम, लेकिन यहां साफ नजर आता है तो यहां से भी बनाइए आप। समझ में आया? जाइए हवा खाइए और कुछ हवा भर के मेरे पास भी लाइए।